Now come to the next example. There are two functions p and q और मेन फंक्शन उस p and q फंक्शंस को कॉल कर रहा है। p में तीन स्टेटमेंट है a b c, q में दो स्टेटमेंट्स हैं d and e। ऑब्वियस है जब पैरेलल बिगिन है या को बिगिन नहीं है मतलब वो सिक्वेंशियली होगा, a के बाद b और b के बाद c होगा, उधर d के बाद ही e होगा। नाउ पार बिगिन के अंदर p और q फंक्शन एक्सेस हो रहा है, मतलब p और q फंक्शन एक तौर पे आप दो अलग अलग थ्रेड मान सकते हैं। क्लियर। नाउ अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर पॉसिबल सीक्वेंस फॉर द गिवन प्रोग्राम या गिवन कोड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन आप सीक्वेंस को देख लें, ए बी सी डी ई ए बी सी ए डी बी ई सी, लाइक। क्लियर। नाउ अब वो ध्यान से देखना, अगर P कंप्लीट चले और फिर Q चले तो ये पॉसिबल है ए बी सी देन डी। पहले D चले फिर ए बी सी चले, ये भी पॉसिबल है ना। नाउ ये थ्रेड्स हैं और ये मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, मतलब ये दोनों लोग अलग अलग प्रोसेसर्स पे चल सकते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। अब बात आती है थर्ड, ए, इसके बाद डी, इसके बाद बी, इसके बाद ई, इसके बाद सी हो सकता है या ना। एक सिंगल प्रोसेसर पे भी हो सकता है, ये मानते हुए कि ए के बाद प्रीएम्पशन हो गया, फिर ये डी चला रहा है, प्रीएम्पशन हो गया, देन बी चला रहा है, देन प्रीएम्पशन हो गया, ई चला रहा है, देन सी हो। क्लियर है। अगर एक प्रोसेसर है तो कॉन्करेंटली आप प्रीएम्पशन करके देख सकते हो या फिर आप मल्टी प्रोसेसर्स पे चला करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब थर्ड भी आपका क्या है, पॉसिबल है। लेकिन फोर्थ को देखते हैं, ए के बाद ई डी से पहले नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ए के बाद डी ई बी सी, यस इट इज पॉसिबल। क्लियर। एक तो ये हो गया कि कौन से पॉसिबल हैं और कौन से पॉसिबल नहीं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंस आर पॉसिबल, तब कॉम्बिनेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। अब वो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। हमको हर सीक्वेंस में ये बात पता है कि 5 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई, है ना। ना अब वो ध्यान से मेरी बात सुनना, इन 5 में से 3 पोजीशंस पे P के स्टेटमेंट ए बी सी रहेंगे और रिमेनिंग 2 पोजीशन पे Q के 2 स्टेटमेंट डी रहेंगे, है ना। अब अगर मैं बात करता हूं 5 में से 3 जगह सेलेक्ट करने की, तो 5C3 मेरे पास चॉइसेस है। क्लियर। वंस मैंने 3 जगह सेलेक्ट कर दी P के लिए, तो बाकी की 2 जगह रिमेनिंग रह गई किसके लिए, Q के लिए, है या ना। नाउ वंस मैंने P के लिए एक जगह सेलेक्ट कर दी तीनों, लेट ये 3 वो जगह हैं, क्या मेरे पास फर्दर चॉइस है इनको अरेंज करने की, नहीं है या ना। मजबूरी है कि पहले A बाद में B और बाद में C रहेगा और रिमेनिंग 2 जगह पर पहले D और बाद में E रहेगा। मतलब इस पूरे केसेस में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था 5 में से 3 जगह चूज करना, जहां पर P के एलिमेंट्स स्टेटमेंट्स रहेंगे। मजबूरन Q के बाकी दोनों लोग एक ही तरीके से रह सकते हैं,
P में तीनों स्टेटमेंट का कोई और पॉसिबल सीक्वेंस नहीं है और साथ में Q का भी नहीं है, दैट्स वाई 5C3 दैट इज 10 सीक्वेंस पॉसिबल है। मैं चाह रहा हूं मैं P को सेलेक्ट नहीं करता, मैं Q को सेलेक्ट करता हूं। 5 में से 2 जगह जहां Q रहेगा, लेट ये वो 2 जगह, तो बाकी 3 जगह कौन रहेगा? P के, और ये भी चॉइस नहीं है, मतलब 5C2 और 5C2 भी क्या होता है? 10। और जैसा कि आप जानते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो 5C3 इज इक्वल टू 5C2, इसीलिए ये दोनों ही आंसर सही हैं, 5C2 या 5C3। 10 पॉसिबल सीक्वेंस हैं इस आउटपुट के। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?